अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। लेमन प्लांट के ऊपर फूलों की वजह से ही आपके जो फ्रूट है वो बन पाते हैं, लेकिन जब फ्लावर्स की ड्रॉपिंग हो जाएगी दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि आपका जो लेमन है वो पौधे के ऊपर नहीं लग पाता। दोस्तों, अगर आपके लेमन प्लांट के साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है कि पौधे के ऊपर चंद फ्लावर्स आते हैं और वो गिर जाते हैं, साथ में टहनियाँ जो है वो सूख रही हैं, पौधों के जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं, तो इस तरीके से आपका पौधा जो है वो बीमार सा हो गया है, ग्रोथ उसकी मुकम्मल तौर पे रुक चुकी है। आपको मैं आज एक ऐसा ऑर्गेनिक सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से ही आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा, खूब सारे फ्लावर भी आएंगे और इसके ऊपर जो टहनियाँ हैं हर टहनी के ऊपर नए लेमन भी लगना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात ये समझनी होगी कि आपके लेमन प्लांट के ऊपर आने वाले फूल कुछ टाइम के बाद क्यों गिर जाते हैं, तो हमें कुछ समझना होगा इस बात को। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये लेमन का प्लांट है जो कि एक प्लास्टिक के रिसाइकल बाल्टी के अंदर लगा हुआ है और ये तकरीबन 6 महीने पुराना जो है वो पौधा है। तो इसके ऊपर भी फूल आते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं और आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियाँ भी कुछ ख़ास हरी नज़र नहीं आती, थोड़ा सा पीला और खुश्क टाइप लगती हैं। तो आपने करना ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले आपका जो मिट्टी के अंदर जो नमी है, जो मॉइस्चर लेवल होता है वो आपने कम करना होता है। आई मीन कि आपके पौधे की मिट्टी के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मडी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कीचड़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी जो है वो खुश्क होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके की मिट्टी जो है वो इसके लिए तैयार की हुई है। इसमें ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी जब पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल आना शुरू हो जाएँ तो दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर पौधे की टहनियाँ काली हो रही हैं, सूख रही हैं, ड्राई हो रही हैं, या फिर उनके पत्ते कुछ ख़ास बड़े नहीं हो रहे या पीले हो रहे हैं, उनके ऊपर ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि आपकी मिट्टी के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन है वो कम हो चुके हैं, यानी कि उसके अंदर जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो चुकी है। शदीद कमी की वजह से पौधा आपका इस तरीके से रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि वो अच्छे से बड़ा नहीं हो रहा या पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पा रही। दोस्तों, दूसरी यहाँ पे अहम वजह यह है कि मिट्टी का जो पीएच है वो अनबैलेंस हो चुका होता है, यानी कि उसके अंदर अल्कलीन हो चुकी होती है मिट्टी, और अल्कलीन या एसिडिक तब होती है जब आपकी मिट्टी जो है बार बार आप उसको रीफ़िल्टर करते हैं या रिसाइकल करते रहते हैं, यानी कि उसी मिट्टी को आप बार बार इस्तेमाल करते हो। तो उसमें आप क्या करते हो कि मिट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खादें वक्तन फ़वक्तन डालते रहते हो, तो मिट्टी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है और खादों की मिकदार एकदम बढ़ जाती है, यानी मिट्टी कम हो गई और इसमें खादें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में पौधा जो है फिर भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और उस मिट्टी का या तो पीएच अल्कलीन हो जाती है या फिर वो एसिडिक हो जाती है। तो पीएच के अनबैलेंस होने से तब भी पौधे की ग्रोथ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो आज की वीडियो के अंदर ही इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम आज अपने पौधे को देने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से अगर मिट्टी का पीएच अनबैलेंस हो चुका है तो वो भी बैलेंस हो जाएगा और साथ में इसके अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। आपने करना ये है, यहाँ पे मेरे पास दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, ताकतवर फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर एनपीके का रेशो भी मौजूद है, साथ में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कापर और बहुत सारी जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे पौधे को चाहिए होते हैं। आप किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेमन प्लांट के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस खाद से जो पीएच है मिट्टी का वो भी बैलेंस हो जाएगा और साथ में हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस खाद की जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा देर तक ये वेल ड्रेन रखती है, यानी कि मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखती है। तो आप ख़ुद ही चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर मौजूद होता है। तो इस खाद का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और कितना हमने इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो ये 300 ग्राम आपने वर्मी कंपोस्ट लेनी है जो कि अच्छे से बेहतरीन सड़ी हुई खाद होती है जो कि केंचुओं की मदद से तैयार होती है। इस खाद को इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों आपने करना यह है कि जहाँ भी आपका लेमन प्लांट लगा हुआ है, चाहे वो इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टियों में लगा हुआ है, ग्रो बैग में है या किसी गमले में लगा हुआ है या फिर आपके डायरेक्ट ज़मीन के अंदर क्यारियों में लगा हुआ है, तो आपने अपने पौधे की साइज़ और जिसामत के हिसाब से ही, उसके वज़न के हिसाब से ये खाद देनी है। तो अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है।
मिट्टी जो है आपने साइडों से हटा देनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा 3 इंच गहराई में ये साइड से गड्ढा खोदा है। इसको मिट्टी जो है मैंने इसकी हटा दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो इसकी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, जो रूट हेयर्स हैं, वो यहाँ पे बाउंड हुई पड़ी हैं। और इन्हीं को दोबारा जो है वो एक न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने का मौका मिलेगा। तो ये इसी जगह पे मैंने क्या करना है, इस खाद को डाल देना है। तो दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से इस खाद को स्प्रिंकल कर देना है साइडों से। जो जगह मैंने जहाँ से मैंने मिट्टी को हटा दिया है उसी जगह पे कुछ इस तरीके से आपने चारों तरफ इसके ये खाद दे देनी है। ये खाद आपने दोबारा कब देनी है दोस्तों? तो इस खाद को आप दोबारा 20 रोज़ के बाद यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने अप्लाई कर सकते हैं पौधे के ऊपर, जिससे पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। अब दोस्तों आपने हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसे बखेर देना है। इसके बाद आपने करना ये है कि जो मिट्टी मैंने इसकी हटा ली थी वही मिट्टी आपने दोबारा इसके ऊपर इसको डाल देनी है और ये जो वर्मी कंपोस्ट है आपने उसको कवर कर देना है। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से अपने फर्टिलाइज़र के ऊपर स्प्रिंकल कर दें मिट्टी का, हल्की सी तह लगा दें इसके ऊपर, ताकि हमारी फर्टिलाइज़र इसके अंदर कवर हो जाए। अब आपने करना यह है कि अगर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है तो आपने पानी इसको बिल्कुल नहीं देना। पानी आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद दे सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे पौधे को कम पानी देना चाहिए। जो लेमन प्लांट है उसको पानी हमेशा कम देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से पौधा जो है वो उसको फंगस लगने का ख़तरा बढ़ जाता है और जो फूल आते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।